सीता के वनवास का रहस्य। चलिए बिना किसी देरी के अध्यात्म रामायण के इस बेहद दिलचस्प प्रसंग की गहराइयों में उतरते हैं। हम सब माता सीता के वनवास से तो भली भांति परिचित हैं, है ना? लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक ऐसा छिपा हुआ पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोचिए, क्या हो अगर इस बड़ी त्रासदी के बीज दशकों पहले एक बहुत ही छोटी सी और मासूम सी घटना में बो दिए गए हों। आइए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि गर्भावस्था के दौरान ही सीता को वनवास का वो भयानक दुख क्यों झेलना पड़ा? मतलब उसी विशेष समय पर क्यों? सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसका असली कारण उनके बचपन की एक प्राचीन घटना में छिपा है। चलिए देखते हैं कि आखिर इस पूरे कर्म चक्र की शुरुआत हुई कहाँ से। भाग 1, उपवन में भविष्यवाणी। कहानी शुरू होती है महल के एक बेहद शांत और सुंदर से बाग से, जहां से ये सब शुरू हुआ। एक दिन सीता जी अपनी सखियों के साथ महल के बाग में विहार कर रही थीं। सब कुछ बहुत सामान्य था। तभी अचानक उनका ध्यान पेड़ पर बैठे तोतों के एक जोड़े पर गया। और हैरानी की बात क्या थी बताए? वे दोनों पक्षी आपस में अयोध्या के राजकुमार राम और खुद सीता के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। वो आपस में कह रहे थे, श्री राम 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे और सीताराम सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। अब जरा सोचिए, अचानक कोई आपके भविष्य की इतनी सुंदर बातें कर रहा हो तो क्या होगा? सीता जी की भी मासूम जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपनी सखियों से कहकर उन दोनों पक्षियों को बड़े ही प्यार से पकड़वा लिया। उन्हें पुचकारा और कहा कि डरो मत, मुझे मेरे बारे में और बताओ। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, इन तोतों को राम और सीता के जीवन की इतनी सटीक बातें कैसे पता थीं? दरअसल ये कोई आम पक्षी नहीं थे। ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहां रोज राम सीता के जीवन की चर्चा होती थी, जिसे सुनकर इन्हें पूरी कथा एकदम कंठस्थ हो गई थी। इन्होंने तो राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ने तक की भविष्यवाणी कर दी। लेकिन लगातार बोलते बोलते जब शुक यानी नर तोता थक गया तो उसने कहा कि ये कथा तो बहुत लंबी है, महीनों लग जाएंगे, इसलिए अब हमें जाने दे। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, जिज्ञासा से बंदी तक का सफर। ये वो पल था जहां एक मासूम सी जिज्ञासा एक कठोर जिद में तब्दील हो गई। जरा यहाँ दोनों की परिस्थितियों पर गौर कीजिए। एक तरफ सीता जी की इच्छा थी कि जब तक श्री राम आकर उनसे विवाह नहीं करते तब तक वे पक्षी महल की सुख सुविधाओं में रहें और उन्हें कहानियां सुनाते रहें। और दूसरी तरफ बेचारी मादा तोता यानी शुकी की हकीकत। वो एक वनवासी प्राणी थी और सबसे बड़ी बात, वो गर्भवती थी। उसे अंडे देने के लिए हर हाल में वन में अपने घोंसले में लौटना ही था। लेकिन सीताजी अपनी बात पर अड़ गईं। मिन्नतों के बाद भी उन्होंने एक ऐसा समझौता रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि नर तोता शुक तो जा सकता है, लेकिन मादा तोते शुकी को यहीं रुकना होगा। अब शुक अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम करता था। वो उसे छोड़कर अकेला कैसे जाता? और शुकी के लिए भी अपने पति से अलग होना बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। ये अलगाव दोनों के लिए असहनीय था। और फिर आता है भाग 3, विनाशकारी श्राप। यहाँ कहानी अचानक से बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि एक छोटी सी जिद अब बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब शुकी ने देखा कि उसे जबरदस्ती उसके पति से हमेशा के लिए अलग किया जा रहा है, तो उसने सीता जी को श्राप देने की चेतावनी दी। इस पर सीता जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, राजकुमारी का एक पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा? सच में ब्रह्मांडीय न्याय को कम आंकने की ये एक बहुत बड़ी भूल थी। प्रकृति के नियम किसी का महल या पद देखकर काम नहीं करते। तब अत्यंत पीड़ा और हताशा में डूबकर शुकी ने वो भयंकर श्राप दिया। उसने कहा, जिस तरह तुम एक गर्भवती मादा को उसके पति से दूर कर रही हो, ठीक उसी तरह गर्भवती होने पर तुम्हें भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। और इतना कहते ही अपने पति से बिछड़ने के असहनीय दुख में उस मादा तोते ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। भाग 4, प्रतिशोध की प्रतिज्ञा और ब्रह्मांडीय न्याय। शुकी की मृत्यु के साथ बात खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कर्म चक्र तो अब शुरू होने वाला था। अपनी आंखों के सामने अपनी गर्भवती पत्नी को तड़प कर मरता देख शुक भयानक क्रोध से भर गया। उसने उसी पल एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली।
उसने तय किया कि वो अपनी पत्नी के वचनों को सच साबित करने के लिए ईश्वर को प्रसन्न करेगा और श्री राम की नगरी में पुनर्जन्म लेगा। वो खुद अपनी पत्नी का श्राप सच कराने का माध्यम बनेगा। और अध्यात्म रामायण का वो रहस्य जो हर किसी को हैरान कर देता है, वो ये है कि अयोध्या का वो मशहूर धोबी आखिर कौन था। जी हाँ, वो धोबी जिसके झूठे लांछन के कारण श्री राम को सीता का परित्याग करना पड़ा था, वो और कोई नहीं बल्कि उसी शुक यानी नर तोते का पुनर्जन्म था। वही पक्षी जो अब एक इंसान के रूप में उस प्राचीन श्राप को पूरा करने के लिए वापस आ गया था। जरा इस नियति के चक्र को देखिए, ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़ा है। उपवन में वो महज 1 घंटे की बातचीत जो 1 दिन के भीतर शुकी के दुखद श्राप और मृत्यु में बदल गई। फिर कुछ वर्षों बाद उसी पक्षी का अयोध्या के धोबी के रूप में पुनर्जन्म और अंततः कई दशकों बाद बिल्कुल उसी समय जब सीता गर्भवती थी, उनका वो दुखद वनवास। अध्यात्म रामायण का ये पूरा प्रसंग हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाता है। कोई भी कर्म कभी शून्य में नहीं होता। हमारे हर एक चुनाव, हर एक फैसले का एक बहुत गहरा कर्मिक बहार होता है। सीता का वनवास सिर्फ समाज की बातों का नतीजा नहीं था, बल्कि दशकों पहले हुई उस घटना का अंतिम परिणाम था। तो अंत में ये सवाल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। यदि हर कर्म हमें एक निश्चित परिणाम से बांधता है, तो क्या कोई सचमुच ब्रह्मांडीय न्याय के तराजू से बच सकता है? बिल्कुल नहीं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने सीता के वनवास के रहस्य को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। हमारे छोटे छोटे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। कर्मों के प्रति जागरूक रहें और सीखते रहें।